हाय गाइस, आई एम कुश और आप देख रहे हैं कुश वाई टीवी यूट्यूब चैनल। और आज हम बात करने वाले हैं एप्पल के बारे में, यानी खाने वाला नहीं, आईफोन के बारे में कि उसका फंडा क्या है। इस बारे में कि एप्पल एक ऐसी स्मार्टफोन ब्रांड है जो एक स्मार्टफोन पे इतनी ज्यादा प्रॉफिट करता है, ये कैसे करता है। इन सारे क्वेश्चन पे आज की इस वीडियो की, कैसे एप्पल एक स्मार्टफोन पे इतनी ज्यादा प्रॉफिट कर लेते हैं इसी तो, और ये स्मार्टफोन ब्रांड टॉप पे क्यों है, इस पे ही आज की वीडियो। तो वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है क्योंकि वीडियो है एप्पल के बारे में, इसलिए लास्ट तक जरूर देखना। एप्पल का जो स्मार्टफोन के जो मॉडल होता है, सारे स्मार्टफोन जो होता है एप्पल का वो मॉडल सेम हो जाता है, लेकिन और अदर्स जितने सारे स्मार्टफोन ब्रांड है वो अपनी अपनी एक स्मार्टफोन की बाद में उसकी मॉडल यूज नहीं करता, उसके बाद एक नया मॉडल लेता है। Xiaomi हो, Oppo हो, Vivo जो भी हो, उसका एक मॉडल एक बार लॉन्च होने के बाद उस मॉडल और दोबारा नहीं यूज करता है और एक नया मॉडल लाता है। सबकी सब मॉडल अलग होता है, लेकिन एप्पल के वैसे नहीं होता। सबके सब मॉडल एक जैसी होता है, एक के ऊपर एक के ऊपर एक, सब एक होता है। एक मॉडल का 3 स्मार्टफोन के जो फीचर्स होता है वो अलग होता है, लेकिन एक ही मॉडल का 3 स्मार्टफोन पहले एक साथ एक मॉडल को तैयार कर लेता है। उसके बाद उस मॉडल पे 3 अलग अलग सिस्टम सॉफ्टवेयर, 3 अलग अलग रैम, 3 अलग अलग प्रोसेसर लगाता है और 3 को अलग अलग नाम पे बेचता है, कई साल की डिफरेंस पे। जैसे कि आईफोन का जो 5S और आईफोन का जो 5C है, उसका जो मॉडल है, उसके मॉडल को अगर आप थोड़ी सी रिसर्च करते हैं आईफोन को लेकर, तो आपको पता होगा कि उनका जो डिस्प्ले साइज है जो है वो 10.16 सेमी डिस्प्ले है और इंची में है 4 इंची। ये है डिस्प्ले, इन दोनों का सेम डिस्प्ले, यानी कि मॉडल सेम है। और इनकी जो फीचर्स आती है, थोड़ी मोड़ी जो फीचर्स ऊपर से जो दिखती है, जैसे कि इनकी कैमरास पीछे है 8 मेगापिक्सल दोनों का और फ्रंट पे है 1.2 मेगापिक्सल का फ्रंट कैमरा, दोनों का सेम होता है। और इस सिस्टम पे एप्पल अपनी बिजनेस को रन करता है इस सिस्टम के ऊपर कि वो एक मॉडल को तैयार कर लेता है, उसके बाद उस मॉडल पे 3 अलग अलग के प्रोसेसर लगाता है, 3 अलग अलग की सॉफ्टवेयर लगा के उस 3 फोन की जो मॉडल है वो एक होगा, लेकिन उस 3 फोन का जो सॉफ्टवेयर जो पावर होगा वो अलग अलग होगा। इसलिए एप्पल इस सिस्टम के ऊपर रन करता है उसकी बिजनेस। और आईफोन 6, आईफोन 7, आईफोन 8, आईफोन अभी जो नया लॉन्च हुआ वो है आईफोन SE। ये चारों स्मार्टफोन, इनकी अगर थोड़ी सी रिसर्च करके देखोगे तो आपको ये दिखेगा कि इन चारों की जो डिस्प्ले साइज है वो है 11.94 सेमी। इन चारों का डिस्प्ले साइज है 11.94 सेमी और इंची में 4.7 इंचेस। इन चारों का डिस्प्ले साइज है, मतलब इसकी जो मॉडल है वो मॉडल सेम है। और इसकी जो फीचर्स आते हैं बाहर की, कैमरा की बात करेंगे कि रैम और प्रोसेसर अलग होता है, कैमरा की बात करेंगे तो आईफोन का जो 6 है उसका जो रियर कैमरा है वो कैमरा है 8 मेगापिक्सल का और जो फ्रंट कैमरा है वो है 1.2 मेगापिक्सल का। और बाकी जो तीनों है 8, 7 और SE जो नया लॉन्च हुआ, उनका जो कैमरा है वो कैमरा है 12 मेगापिक्सल, रियर कैमरा 12 मेगापिक्सल और फ्रंट कैमरा 7 मेगापिक्सल। तीनों का कैमरा सेम है। एक बार में एक ही इन्वेस्टमेंट होगा एक मॉडल को बनाने के लिए, उस मॉडल पे बार बार अलग अलग तरीकों का सॉफ्टवेयर लगा के उसको बेचा जाता है। आईफोन 6 प्लस, आईफोन 7 प्लस, आईफोन 8 प्लस, थोड़ा रिसर्च कर लेना, मैं बोल देता हूँ। फिर भी इनका जो डिस्प्ले साइज है वो है 13.97 सेमी और इंची में 5.5 इंचेस, तो 5.5 इंचेस है। इनका जो रियर और फ्रंट है तो 6 प्लस का जो रियर और फ्रंट है, 6 प्लस का 12 मेगापिक्सल रियर कैमरा है, 5 मेगापिक्सल फ्रंट कैमरा है। इसका थोड़ा कम है क्योंकि ये बहुत पुराना मॉडल है, तो इसका फ्रंट कैमरा 5 मेगापिक्सल है। और जो 7 प्लस और 8 प्लस है उनका रियर कैमरा है 12 प्लस 12 मेगापिक्सल। और जो एक मॉडल का 3 स्मार्टफोन एप्पल का, उसका कैमरा सेम ही होता है, करीब करीब कैमरा सेम ही होता है, क्योंकि आईफोन X, आईफोन XS और आईफोन 11 प्रो ये है, इन तीनों है इस नंबर पे। तो इनका जो डिस्प्ले साइज है वो है 14.73 सेमी, 5.8 इंचेस। तो इसका भी सेम ही है, जो डिस्प्ले होता है वो सेम ही है। और इसका जो डिस्प्ले है वो है सुपर रेटिना डिस्प्ले, सबका तीनों का ही सुपर रेटिना डिस्प्ले है। डिस्प्ले थोड़ा बेटर है
यानी कि जो कैमरा है तो रियर कैमरा और फ्रंट कैमरा तीनों का ही सेम है। रियर कैमरा 12+12 मेगापिक्सल और फ्रंट कैमरा 7 मेगापिक्सल। और आईफोन जो 11 प्रो है उसका फ्रंट कैमरा है 12 मेगापिक्सल। आईफोन XR और आईफोन 11 तो इनकी जो डिस्प्ले है वो है 15.49 सेमी और 6.1 इंचेस इसकी है डिस्प्ले। डिस्प्ले तीनों का सेम है। आईफोन 11 में 12 मेगापिक्सल प्लस 12 मेगापिक्सल और इनकी जो फ्रंट कैमरा है वो है 12 मेगापिक्सल का। और आईफोन जो XR है उसका रियर कैमरा में 12 मेगापिक्सल और फ्रंट कैमरा में 7 मेगापिक्सल। मॉडल एक ही है, जो मॉडल है वो एक ही है, लेकिन इसके ऊपर थोड़ा सा मेकअप लगाया गया है। यही है आईफोन की बात। आईफोन का XS मैक्स और आईफोन का 11 प्रो मैक्स यानी कि जो डिस्प्ले साइज आता है वो है 16.51 सेमीज यानी कि 6.5 इंचेस। और इनकी जो रियर कैमरास है वो है आईफोन XS मैक्स पे है 12+12 मेगापिक्सल। आईफोन 11 प्रो मैक्स की जो रियर कैमरा है वो है 12+12+12 मेगापिक्सल और उसकी फ्रंट कैमरा है 12 मेगापिक्सल। तो मुद्दे की बात यह है कि आईफोन एक ऐसी स्मार्टफोन ब्रांड है जो एक मॉडल को बहुत दिनों तक चला सकता है। जैसे कि आईफोन का जो नया स्मार्टफोन लॉन्च किया जो SE मॉडल नेम का जो नया लॉन्च किया उसका मॉडल बहुत पुराना था। जैसे कि आईफोन का 6 था, आईफोन का 8 था, आईफोन का 7 था। उस मॉडल के ऊपर ही इन तीनों स्मार्टफोन लॉन्च हुआ था। एक मॉडल के ऊपर इन तीनों 6, 7 और 8 इन तीनों स्मार्टफोन इस एक मॉडल के ऊपर लॉन्च किया था। और अब तो उस मॉडल को फिर से लाया। शायद वो मॉडल स्टॉक पे बहुत ज्यादा रह गया था, वो मॉडल बिक नहीं रहा था, तो उस मॉडल को थोड़ा सा मेकअप करके उसको आईफोन SE नया नाम दे दिया गया। थोड़ा पुराना को उठा के लाया, ऐसा कुछ हुआ और इसीलिए आईफोन इतना ज्यादा प्रॉफिट कर सकता है एक स्मार्टफोन के ऊपर। तो एप्पल के ऊपर इतने तक ही है आज की वीडियो। तो मिलते हैं मेरे नेक्स्ट वीडियो पे, तब तक के लिए बाय बाय।